अभी दोपहर के 2 बजे हैं और मेरा लंच हो चुका है। तो मैंने सोचा आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये मेरा चैनल मोस्टली 40+ वुमेन के लिए डेडिकेटेड है, जो कि या तो वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मैनेजमेंट के लिए देख रहे हैं या फिर किसी हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं। 40+ इज़ अ एज, चाहे वो मेन हो या वुमेन, दोनों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज दिस इज़ द मिडिल एज जहाँ पर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीक पे होती हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड करियर के टेंशंस एंड सो मच मोर। सो ड्यू टू ऑल दिस, और उसके अलावा अब हार्मोनल इश्यूज भी होती हैं, बिकॉज ऑफ विच वुमेन 40+ वुमेन ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड हार्मोनल इश्यूज बहुत ही गंदी होती हैं, ट्रस्ट मी। आपको मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप कभी भी गुस्सा हो सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। आपके पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स उल्टे सीधे हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर विच यू शुड सी अ गायनैक फॉर श्योर। एटलीस्ट साल में एक बार आपको एक गायनैक के साथ फॉलोअप करना चाहिए, तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। वो आपको डिफरेंट तरह की सप्लीमेंट्स भी देती हैं। दिस इज एन एज, येस, दिस इज एन एज वेयर यू शुड ऑल्सो टेक डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें खाने से पूरी नहीं हो सकती हैं, इसकी वजह से आपको या तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स या आयरन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये देते हैं। मोस्टली फॉर वुमेन वो आर 30+। सो जैसे ही यू टर्न 30, यू शुड सी योर गायनैक नाउ डेज, बिकॉज आजकल ड्यू टू द स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल वुमेन को महिलाओं को अलग अलग तरह की इश्यूज फेस करनी पड़ती हैं। सो दैट इज द रीजन यू शुड सी योर गायनैक एटलीस्ट वंस अ ईयर। सो बिसाइड्स ऑल ऑफ दैट, आपको मिनिमम 30 मिनट्स की एक एक्सरसाइज रूटीन रखनी चाहिए ना। आई अंडरस्टैंड अब हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, बहुत सारे स्ट्रेस हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन वॉट एवर मे बी द रीजन, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज या एटलीस्ट वॉक आप अपने शेड्यूल में रखो। ऐसा कोई भी बहाना नहीं हो सकता इस जिंदगी में, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता दैट यू मे मिस योर 30 मिनट्स का एक्सरसाइज। वंस अगर आप 30 मिनट्स का नहीं कर सकते शुरुआत में, तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको 10 मिनट कीजिए। एक चीज आप 21 दिन तक करेंगे ना दोस्तों, तो वो आपको आदत पड़ जाएगी। चाहे वो सुबह उठने की हो, चाहे वो हेल्दी खाने की हो, चाहे वो किसी एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करने की हो, आपको आदत पड़ जाएगी। सो ट्राई, आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और ये 21 दिनों तक आप कीजिए, एंड अपने आप आपको ये आएगा कि नहीं, मैं अब इसको बढ़ाऊं। यू विल बी यूज्ड टू इट। सो एक तो ये है, और दूसरी चीज़ है स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आई कांट एक्सपेक्ट, लेकिन अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर अ फ्रीलांसर लाइक मी, और या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, सो आप अपने घर की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दोपहर में आधा घंटा टाइम मिलता है तो यू टेक अ शॉर्ट नैप। अगर नहीं मिलता है, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप मिनिमम 7 आवर्स की नींद रात को लें। वेदर आप दोपहर को नैप लें या ना लें, मिनिमम 7 आवर्स की नींद रात को बहुत ज़रूरत है दोस्तों। सो दैट स्टार्ट्स, वन ऑफ देम इज दैट। एक तो एक्सरसाइज हो गया, एक आपका सोने का टाइम हो गया। अब अगर आपको किसी डिफरेंट तरह की स्ट्रेस होते हैं हर इंसान के लाइफ में, ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। हाउ आप उसको कैसे मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है, कोई आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। So you find a way that helps you to get rid of your stress. For example, आप थोड़ा 5 मिनट के लिए किताब पढ़ लो, आप चाहे OTT प्लेटफॉर्म में कुछ अच्छा सा देख लो, या आप अगर सेकंड जॉब में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपका टैलेंट है। सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस फॉर योर लाइफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, नोबडी एल्स विल। मैनेजिंग स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। अगर इस एज में आप सीख लेंगे कि 40 से 50 के अंदर में कैसे आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, देन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर सॉर्टेड। नाउ दैट्स इट, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अब आप आगे देखिए कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे।
to lose weight apart from exercise. आज मैं ब्रेकफास्ट में मसाला ओट्स ले रही हूँ। वैसे तो मैंने पैकेट का लिया है, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। उसके ऊपर से मैंने थोड़े से वाइट सेसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स डाले हुए हैं फॉर हार्मोनल बैलेंस एंड प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। उसमें मैंने थोड़ा सा एडेड फाइबर भी डाला हुआ है, थोड़े से स्टीम्ड वेजिटेबल्स डाले हैं मैंने, कैरेट्स एंड बीन्स। और उसके साथ मैं ये एक हाफ़ गुआवा ले रही हूँ, और गुआवा काफ़ी बड़ा था तो मैंने हाफ़ लिया है फॉर दैट एडेड फाइबर। ब्रेकफास्ट के बाद मैं ये हर्बल टी लेती हूँ फॉर हार्मोनल बैलेंस। ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप अपने पसंदीदा ब्रांड का भी ले सकते हैं। इसको 8 मिनट भिगो के रखना पड़ता है और उसके बाद इसको मैं ले सकती हूँ। ये आप किसी भी मेजर मील्स के बाद ले सकते हैं, दिन में 2 बार। और उसके साथ मैं कभी कभार 2 या 3 डेट्स ले लेती हूँ टू कर्ब माई स्वीट क्रेविंग्स। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेती हूँ, फॉलोड बाय ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और एक प्रोटीन बार। लंच में मैं ले रही हूँ प्रोटीन में फ़िश करी, फाइबर में क्यूकम्बर और कैरेट सैलड एंड 1 कटोरी वाइट राइस एज कार्ब्स। स्नैक्स में मैं कुछ ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा बॉइल्ड स्वीट कॉर्न विदाउट बटर, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया हुआ है। उसके साथ आप चाहें तो ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ विदाउट शुगर, ट्वाइस अ डे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड फॉर फैटी लिवर एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम लो बीपी। आज डिनर में मैंने राजमा बनाया है जो कि एक हाई प्रोटीन ऑल्टरनेटिव है। उसके साथ मैंने एक चपाती ली है और भिंडी की सब्ज़ी जो कि पड़ी हुई थी। सो दैट्स ऑल फॉर डिनर। अब राजमा की रेसिपी मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी।